बहुत बहुत हेल्प करेगा। अब पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया और WFP का मतलब है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन दोनों ने मिलकर अग्रीमेंट किया है कि भारत काफ़ी सारा गेहूं सप्लाई करने वाला है अफगानिस्तान में। बेसिकली हम लोग पाकिस्तान के रास्ते से गेहूं भेजेंगे अफगानिस्तान के अंदर, ये हमारा एक अग्रीमेंट हुआ है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल को आप लोग सिंपली रिलेट कर सकते हो GS पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको पाकिस्तान की जगह अफगानिस्तान कर लेना है। नाउ अगर हम बात करें, पहले इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझे, आखिरकार न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यह है क्योंकि हाल ही में भारत ने एक अग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, लगभग 50,000 मेट्रिक टन जो वीट है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा क्राइसिस आया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर पैसे की काफ़ी कमी पड़ चुकी है, पॉवर्टी वगैरह बहुत ज़्यादा है, गरीबी बढ़ चुकी है, लोगों के पास खाना खाने को नहीं है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है भारत। इसी को लेकर भारत ने ये अग्रीमेंट किया है। अब ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या जिसके साथ अग्रीमेंट किया है, मैं आप लोग को आगे इसके बारे में भी बताऊंगा। तो हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग। ये अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने टॉपिक उठा रखा था, अफगानिस्तान के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये जो मीटिंग है इसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पर बताया गया कि भाई अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको एक सपोर्ट करने की आवश्यकता है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो कंट्री है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हो ही रही थी। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ये भी ऐड कर दिया है कि देखो भारत काफ़ी सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को। इनफैक्ट हम लोग साल 2020 जब कोविड आया ही था तब भी भारत ने लगभग 20 टन ऑफ मेडिसिन को भेजा था, प्लस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स को हम लोगों ने अफगानिस्तान में भेजा था, ताकि अफगानिस्तान कोविड-19 से थोड़ा सा बच जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर उसके बाद आपको पता है पिछले साल की बात है, साल 2021 में अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह से तालिबान ने कब्जा किया। तालिबान आज के टाइम पर पूरी तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। तो उसके बाद सिचुएशन और ज़्यादा बदतर हो चुकी है, और अब उस सिचुएशन को सुधारने के लिए भारत आज के टाइम पर ये 50,000 मेट्रिक टन ऑफ वीट प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा कर चुका है। किसके साथ? WFP के साथ अग्रीमेंट ये कर चुका है। तो ये हमारी न्यूज़ हुई, तो हम लोगों ने इस न्यूज़ को अच्छे से समझा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस आर्टिकल को द हिंदू ने भी यहाँ पर पब्लिश किया है, और भी वेरियस न्यूज़पेपर के अंदर इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। तो पहली चीज़ तो हम समझेंगे आखिरकार ये जो वीट अग्रीमेंट है ये है किस चीज़ के बारे में, कैसे पहुँचाएंगे वीट। ठीक है, तो इसको भी हमें समझना ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे बोला गया जो भी गेहूँ होगा वो सब हम लोग पाकिस्तान के रास्ते ले जाएंगे, क्योंकि और कोई चारा तो है नहीं। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये वाला मैप देखो, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये इंडिया का मैप हुआ, ये डेफिनेटली इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा अफगानिस्तान, पीछे आपको पाकिस्तान भी नजर आएगा। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है ये है कांदाहार वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान के रास्ते से ये गेहूं निकालने वाले हैं, और उसके बाद ये कांदाहार वाले रीजन में इस गेहूं को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लोकेशन होने वाली है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि दूसरी जगह से प्रॉपर कनेक्टिविटी है नहीं। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, जो कि हम लोगों ने पाकिस्तान का रास्ता चूज़ कर रखा है। उसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आगे। तो ये जो वीट है ये थोड़ा सा पाकिस्तान के रास्ते से हम लोग ले जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करते करते, प्लस अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास जो कांदाहार है वहाँ पर हम लोग ये फूड को, ये जो वीट है खासकर, इसको हैंडओवर कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा गेहूं तो यहाँ से जाएगा, थोड़ा सा गेहूं दूसरे रास्ते से आएगा। दूसरा रास्ता कौन सा है? तो ईरान ने भी हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर कर दी हैं। हम लोग चाबहार पोर्ट का यूज़ करने वाले हैं। अब चाबहार पोर्ट कहाँ पर है? तो आप लोग इस वाले मैप देखो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मैप दिखेगा, अगेन इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, इधर पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ऊपर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है, और अफगानिस्तान के पीछे देखोगे तो यहाँ पर आपको ईरान देखने को मिल रहा है। ईरान में ही हम लोगों ने यहाँ पर एक चाबहार पोर्ट बना रखा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये पोर्ट हम लोगों ने खुद डेवलप किया हुआ है। अब इस पोर्ट के रास्ते हमने यहाँ पर एक कनेक्टिविटी में बना रखी है जादेन लाइन से। ये जादेन आपको लाइन दिख रही होगी, है ना। तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग गेहूं पहुँचाएंगे चाबहार पोर्ट पर, फिर चाबहार पोर्ट से इन गेहूं को लेकर जाएगा इस वाली लाइन से, और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर यह एंट्री मिलेगी। क्लियर हुआ? तो ये दो रास्ते हैं जहाँ से गेहूं ले जाने के बारे में चर्चा की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर गेहूं लेकर जाने वाले हैं, किसको लेकर ये अग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये जो यहाँ पे हम लोग बॉर्डर से अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर से जो गेहूँ निकलेगा वो ट्रक के माध्यम से यहाँ पर निकाल दिया जाएगा गेहूँ, ये यहाँ पर बताया गया। लेकिन
अभी भी यहाँ पर जैसा हम लोग बात कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं होने वाला। इसमें ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी कंसर्न देखने को मिलेंगे। वो कंसर्न क्या क्या है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पहला कंसर्न देखो, ये जो पाकिस्तान के रास्ते से गेहूं ले जाना है, ये अपने आप में सबसे बड़ा हैक्टिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। इनफैक्ट इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो 2019 से ही काफ़ी हद तक ख़त्म सा हो चुका है। 2019 ही क्यों है? तो 2019 में आपको पता होगा अगस्त के महीने में हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को इनऑपरेट कर दिया था, है ना। तो दैट इज़ वाई पाकिस्तान के साथ जो हमारा ट्रेड, जो व्यापार है, वो काफ़ी शट डाउन हो चुका था। तो इसके बाद से यहाँ पर मतलब पाकिस्तान तो मुँह फुला के बैठा हुआ है और पाकिस्तान चाहता है कि इसको वापस से रिस्टोर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और इसकी वजह से व्यापार वगैरह कट डाउन कर दिया और यहाँ पर व्यापार बंद सा कर दिया। तो रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं, व्यापार हो नहीं रहा है। तो अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों को ये देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। अदरवाइज चाबार पोर्ट से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को लेकर जा सकते हैं, बट वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी हेक्टिक हो जाएंगी, काफ़ी समय लगने वाला है, बहुत टाइम लग जाएगा वहाँ पर अगर हम लोग ये वाला रास्ता अपनाते हैं। तो इस वजह से हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर सामान भेजकर पाकिस्तान से डायरेक्ट हम लोग कांदाहार तक ये सामान पहुँचा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। नाउ अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। जैसे कि हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ देख के चलनी पड़ेगी। आप लोगों ने न्यूज़ को अच्छे से कवर कर लिया। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो इसी आर्टिकल के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है क्या, जिसके साथ भारत ने ये वीट को लेकर अग्रीमेंट किया है, ठीक है। तो मैं आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों के जीवन को बदलने के लिए यहाँ पे काम करता है। अगर कहीं पर फूड की कमी चल रही है, पॉवर्टी ज़्यादा है, हंगर ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वहाँ पर फूड असिस्टेंस देता है। एमरजेंसी कहीं पर पड़ चुकी है पूरी तरह से, तो वहाँ पर खाने को प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारे काम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का किया, मतलब ये सारे काम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमारा करता है। तो WFP इसके नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फाउंड किया गया था 1961 में। किसने फाउंड किया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। इसका हेडक्वार्टर यानी WFP का हेडक्वार्टर आपको रोम यानी इटली के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बताया गया ये एक इंपॉर्टेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का, और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उनके ऊपर ही पूरी तरह से फोकस करता है कि हम जल्द से जल्द अपने इन गोल्स को अचीव कर पाएं। आपको पता होगा हम लोगों ने टोटल 17 गोल यहाँ पर रख रखे हैं। ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, जूम करता हूँ मैं, अब आपको क्लियर दिखेगा। तो 17 गोल हमने सेट किए कि 2030 तक हम इन गोल्स को अचीव करेंगे। तो WFP आज के टाइम पर पूरी तरह से लगा हुआ है कि इन गोल्स को अचीव किया जा सके। और वो गोल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि पॉवर्टी यानी गरीबी है वो खत्म हो जाए, जीरो हंगर है मतलब भुखमरी खत्म हो जाए, लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहे, क्वालिटी एजुकेशन लोगों को मिले, जेंडर इक्वालिटी रहे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है WFP के थ्रू भी। नाउ उसके बाद क्या है, WFP की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 88 कंट्रीज़ को ये असिस्ट करता है और अभी तक लगभग 97 मिलियन पीपल को साल 2019 के अंदर ये असिस्ट कर चुका है, उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्प कर चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इनफैक्ट 2012 के बाद से सबसे ज़्यादा हेल्प 2019 में की गई है WFP के थ्रू। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, WFP ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ की मदद भी यहाँ पर करी है। WFP की बात करें तो इसको नोबल प्राइज फॉर पीस मिला हुआ है, ठीक है। इसने शांति को बनाया रखा, अपनी पूरी तरह से एफर्ट लगाए कि जिस भी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स हैं या भुखमरी काफ़ी बढ़ चुकी है, कंडीशन काफ़ी बेकार है, या फिर किसी कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है, मतलब विवाद हो रहा है, वॉर वाली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर शांति बनाने का काम किया है। तो इसी वजह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बॉडी को नोबल प्राइज फॉर पीस 2020 भी मिला था। ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो आपको इस वाले पिक्चर के अंदर देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर WFP ने काफ़ी सारे अपने अच्छे अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं, उसी की वजह से यहाँ पर इसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया 2019 में कितने कितने लोगों की मदद की है, प्लस कितने कितने बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाया है, कितनी गरीबी दूर करने में यहाँ पर मदद की है, प्लस टोटल डेटा कितना है अगर हम लोग बात करें तो ये सारी बातें आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हुआ? नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो ये हमारा WFP है इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। इसका एक गोल क्या है? गोल यह है सबसे बड़ा कि जो हंगर है, जो भुखमरी है, उसको ख़त्म करना, ठीक है। अब भुखमरी कैसे खत्म कर सकते हैं? एक फूड प्रोवाइड करवा कर। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा जिस प्रकार से आज के टाइम पर काम हो रहा है, भारत ने WFP के साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर WFP को हम लोग फूड थमा देंगे जो कांदाहार में होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है अफगानिस्तान के अंदर वो खाना बांट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका मेन काम है न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, मतलब कि
आप ऑब्वियसली बात देख पाओगे, खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, खाने के थ्रू एक न्यूट्रिशन, एक अच्छा न्यूट्रिशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन की जो कैटेगरी है ना, वो यहाँ पर इंप्रूव की जा रही है लोगों के अंदर, लोगों को खाना प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको सपोर्ट करने का मेन काम करता है। साथ ही साथ जहाँ पर इमरजेंसी पड़ जाती है वहाँ पर फोकस करता है, वहाँ पर ये इसका मेजर फोकस रहता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सके, लोगों को सपोर्ट किया जा सके। प्लस WFP अलग अलग रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। दुनिया भर में यहाँ पर कितना कितना फूड क्राइसिस है इसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है WFP। तो इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। नाउ एक अलग से एक और टॉपिक आता है कि WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का और इंडिया का क्या रिलेशन है। तो इसका अगर हम लोग हिस्ट्री देखें या बैकग्राउंड देखें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये भारत के अंदर काम कर रहा है 1963 से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर रेगुलरली फूड का डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्निकल असिस्टेंस, काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवाया है। जब तक भारत एग्रीकल्चर के मामले में खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो गया तब तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में काफ़ी हेल्प करी है हम लोगों की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हम लोग को असिस्ट करता है, जैसे कि हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS सिस्टम, इसको ट्रांसफॉर्म करना। PDS सिस्टम क्या है आप लोगों को पता होगा, सरकार क्या करती है, फार्मर से गेहूं परचेज करती, जो भी हमारी फसलें हैं क्रॉप्स को परचेज करती है, ठीक है, MSP पर, फिर उसको और सस्ते दाम में यहाँ पर स्टेट्स के पास आता है और फिर वो आप लोगों को राशन के फॉर्म में मिलता है ना। तो इसी को हम लोग PDS सिस्टम बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये लगातार काम करता है कि इस PDS सिस्टम के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी रहे, इसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाए। मतलब ये जो सिस्टम है और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गेहूं, चावल, शुगर, केरोसिन ऑयल जो भी मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ये इसका मेजर फोकस है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफ़ी चीज़ें डेवलप करने के ऊपर काम कर रहा है भारत के अंदर भी, साथ ही साथ फोर्टिफिकेशन के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्टिफिकेशन क्या है, देखो जो सरकार बहुत सारा खाना प्रोवाइड करवा रही है उस खाने के अंदर प्रॉपर इतना न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा नहीं, तो अब क्या होगा, फोर्टिफिकेशन के माध्यम से, फोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग खाने के अंदर अलग से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, वाइटामिन्स को ऐड करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो इससे क्या होगा, इससे खाने का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये काम भी WFP कर रहा है भारत के साथ, तो भारत को इन चीज़ों के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से असिस्ट कर रहा है, ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लस इंडिया के लिए क्या क्या प्लान रखा गया है, तो अगर हम लोग बात करें, WFP ने यहाँ पर फोकस किया है कि जो आज के टाइम पर वल्नरेबल पीपल हैं, जो कि काफ़ी पूरी तरह से सफ़र कर रहे हैं भारत के अंदर, उनको इनफैक्ट थोड़ा खाना तो मिल ही जाए, उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो उनको पोषण चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, वो तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, साथ साथ आज के टाइम पर WFP फोकस कर रहा है जो कंट्री के अंदर हमारे माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण, मतलब बच्चों को या फिर किसी को भी एक अच्छा खाना नहीं मिला, एक अच्छा खाना नहीं गया, बॉडी के अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स नहीं गए, तो इसकी वजह से बॉडी यहाँ पर कुपोषण का शिकार हो जाती है। तो ये चीज़ें ख़त्म करने के ऊपर भी काम कर रही है, खासकर जो विमेन हैं, जो बच्चे हैं या फिर एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ये काफ़ी हद तक सफ़र कर रही हैं इस कुपोषण से। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक प्लान चलाया गया है जिसमें क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को इंप्रूव करेंगे 2025 तक, और ये सब काम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कर रहा है भारत के अंदर। तो आई होप आप लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, प्लस कितना कुछ यहाँ पर आर्टिकल के अंदर है जानने के लिए, और साथ साथ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोग को एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें बता दिया है, क्या अग्रीमेंट हुआ है, ये अग्रीमेंट यहाँ पर किया गया। इसके साथ अग्रीमेंट करने के बाद हम लोग अफगानिस्तान को काफ़ी सारा गेहूं देंगे। अफगानिस्तान के कांदाहार में गेहूं जाएगा, वहाँ पर जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होगा उसको हम लोग ये सारा गेहूं प्रोवाइड करवा देंगे, और वो जो गेहूं है वो सब लोगों के अंदर बट जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, और आर्टिकल क्लियर हो गया है तो फटाफट यहाँ पर लाइक करो वीडियो को। हमने टारगेट रखा है 2K से लेकर 2.5K लाइक का टारगेट है, तो फटाफट आप लोग को 2500 लाइक पहुँचाने हैं इस वीडियो पर। ठीक है, और साथ ही